हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम आपको पता है क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इज़ द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड मतलब जो भी सारी जिंदा चीज़ें हैं, ओके, जिंदा चीज़ें हैं उनका वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मीन जो भी जिंदा लोग हैं उनका वर्ल्ड। अडेप्टेशन मतलब अपने आप में चेंजेस लाना, अपने बॉडी के अंदर चेंज लाना। एंड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, उसे डिवाइड करना। ओके, इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन्हें हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें बांट दिए गए। प्लांट की कैटेगरी अलग है, एनिमल की कैटेगरी अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी अलग है, तो ऐसे क्लासीफाई किया है। ओके, so let's start the living world adaptations and classification. Okay, let's recall in what different way is the diversity in the living things seen. मतलब किस अलग अलग तरीके से लिविंग थिंग में डाइवर्सिटी दिखती है। ओके, कैसे डाइवर्सिटी दिखती है? डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग हमें कैसे दिखते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स है ना। ह्यूमंस है, डॉग है, कैट है, तो उनमें वैरायटी है। प्लांट्स में भी कितनी वैरायटी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी वैरायटी होती है। ओके, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन दी अर्थ। वी ऑल नो दैट कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में। येस और नो? येस। Some plants have colorful flowers, some plants grow in the water, where some are to be found in the desert which have a scarcity of water. We all know that कुछ प्लांट के पास कलरफुल फ्लावर रहेंगे, कुछ प्लांट ग्रो होंगे जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, और कुछ प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो होते जहाँ पे वाटर बहुत कम है, लाइक डेजर्ट एरिया ना, रेगिस्तान वाला एरिया। स्कैरेसिटी मतलब जहाँ पे पानी की कमी है। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो स्नोई रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। स्नोई रीजन मतलब बर्फ वाला रीजन ना। यस। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, वेयर सम आर ह्यूज इन साइज, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं। यहाँ पर प्लांट्स की बात, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें हमारी आंखों से नेकेड आई से मतलब खुली आंखों से नहीं दिखने को मिलते हैं। हमें कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें देखने को मिलते हैं। ओके, लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स में डाइवर्सिटी होती है वैसे एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी होती है, मतलब वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। सम आर यूनिसेल्युलर्स, अदर आर मल्टीसेल्युलर्स, सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं मतलब वो एक ही सेल से बने होते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है ना, हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी सेल से बनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, लाइक ह्यूमंस। और यूनिसेल्युलर का एग्जांपल अमीबा, वो एक ही सेल से बना है। ओके, कुछ वर्टिब्रे होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम हमारे बैक में जो पीठ के पीछे होती है ना, पीठ पे वर्टिब्रल कॉलम किसी के पास होती है, किसी के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। This world is full of variety of animals, aquatic, terrestrial, amphibian, reptile, aerial, etc. This observation gives rise to the question, how did this great diversity come into being? ना, इससे हमें क्वेश्चन आता है कि ये डाइवर्सिटी कैसे है? ये अलग अलग वेराइटी के एनिमल है, जो एक्वेटिक है जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहते हैं, एम्फीबियन जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, दैट इज एम्फीबियन। रेप्टिलियन जो रेंग के चलते हैं ना, लाइक सांप, लिजर्ड दे आर। एरियल जो हवा में उड़ते हैं। ऐसी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं। तो ये सब वैरायटी देख के हमें ये क्वेश्चन आता है कि ये सारी जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी, वो आई कैसे ना? कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? क्या आप बता सकते हो कि जो प्लांट्स है कश्मीर के और राजस्थान के सेम टाइप के रहेंगे, और एनिमल्स? कैन यू इलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या आप डिफरेंस बता सकते हो दोनों कश्मीर और राजस्थान के प्लांट्स के बीच? ओके, सो लेट्स सी। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy region. Coniferous tree, pine and deodar. See, this is the image of pine and ये देवदार है। वो कहाँ पर होंगे? फ्लरिश कहाँ पर होंगे? उगेंगे कहाँ? स्नोई रीजन पर ही ग्रो होंगे अच्छे से, जैसे कि कश्मीर। हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, प्लांट लाइक कैक्टस, आपको यहाँ पर भी कैक्टस दिया हुआ है। कैक्टस कैसे? जो कांटे वाले प्लांट होते हैं ना, कैक्टस एंड बाबुल, दैट इज एकेशिया। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कैक्टस एंड एकेशिया राजस्थान में। द कैमल, अ डेजर्ट एनिमल, इज नॉट फाउंड इन द कश्मीर। कैमल क्या है? डेजर्ट एनिमल है, वो आपको कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा। और पोलार बियर, वो आप कहाँ देखोगे? बर्फ वाली जगह पे। पोलार बियर आप राजस्थान में नहीं देख सकते। ओके, व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? क्या रीज़न हो सकता है कि जो कैमल है आप
कश्मीर में नहीं देख सकते, पोलार बियर को राजस्थान में नहीं देख सकते, क्या रीज़न है उसके पीछे? तो रीज़न इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। जो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चेंज होते हैं किसमें? बॉडी पार्ट्स में, और बिहेवियर में भी, बॉडी पार्ट्स में और बिहेवियर में जो चेंज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, मतलब हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर द ऑर्गेनिज्म ना। तो जो ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हैं बॉडी पार्ट्स में और बिहेवियर में, जो उनको हेल्प करते हैं उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो उस जगह पे ज़िंदा रह सके। दैट इज़ द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर चेंज होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर जो चेंज होते हैं, ताकि हम उस जगह में, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, उसे ही अडेप्टेशन कहते हैं। मतलब ये सारी लड़ाई किस लिए है? सर्वाइवल के लिए है ना। अगर हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, तो ऑफ कोर्स डेथ हो जाएगी। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये मतलब धीरे धीरे बहुत लंबा समय लेता है। अडेप्टेशन प्लांट्स में कैसे अडेप्टेशन है? आपको चार्ट कंप्लीट करना है। लाइक अ प्लांट लोटस, हैबिटेट कैसा है? वो कहाँ रहता है? एक्वेटिक है। रूट कैसा है उसका? फाइब्रस है। लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर होती है। ओके, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स हॉलो एंड फ्लेक्सिबल। आप कैक्टस का भी वैसे बताना, बनियान का भी वैसे बताना है। और अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछो, मैं आपको आंसर बता दूंगी इन सब के। ओके, अडेप्टेशन है नाउ। एक्वेटिक प्लांट में कैसे अडेप्टेशन होते हैं, वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, कैसे उस सराउंडिंग एरिया में, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने आप में क्या चेंज लाकर वो रहते हैं। ओके, ये देखना है। एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मतलब जो पानी में प्लांट्स रहते हैं वो। ओके, तो विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स? आपको क्या करना है? पहले तो वाटर बॉडीज़ में जाओ, लाइक रिवर, ब्रुक, पॉन्ड, लाइन, यहाँ पर जाओ और आप ऑब्जर्व करो कि आप जो लैंड में एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल मीन्स जो टेरेस्ट्रियल लैंड में रहते हैं और जो पानी में रहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, आप ये ऑब्जर्व करो। ओके, नेक्स्ट, some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are सबमर्ज। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं फॉर्मली रूटेड होते हैं, मतलब एकदम कुछ होंगे एकदम ज़्यादा डीप होंगे वाटर के, कुछ होंगे हल्का सा लगे हुए रहेंगे वाटर में, फॉर्मली हल्के रहेंगे। देयर स्टेम्स आर सबमर्ज वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द, उनका स्टेम पानी में ही रहेगा, लीव्स और जो फ्लावर है वो फ्लोट होगा सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे आपको दिखेगा लीव्स और फ्लावर्स। हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो रूट है वो सॉइल में एकदम आपको एंकर नहीं मिलेगा, मतलब एकदम सॉइल में धंसा हुआ नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, वो फ्लोट करते रहेंगे। ओके, द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर। बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स है वो किससे कवर होते हैं? वैक्सी लेयर से। वैक्सी लेयर मतलब मोमबत्ती कैसे होती है वैसे ही एक लेयर होती है। आपने कभी लोटस देखा होगा, उसका लीव्स देखा होगा, तो वो कैसे वैक्सी होता है, क्यों रहता है? ताकि जो वो पानी में रहते हैं ना पत्ते सड़े ना, उस कोटिंग के वजह से पत्ते रॉटिंग नहीं होगी, पत्तों के पत्ते सड़ेंगे नहीं, इसलिए वैक्सी लेयर होती है। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। और वो कैसे रहते हैं? थिन रहते हैं, मोटे रहेंगे तो पानी में मतलब चल नहीं पाएंगे ना, मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए थिन पतले से रहते, स्लेंडर रहते, रिबन के जैसा। द शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। और वो पानी में रुकते हैं बिकॉज, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है ना, उस पतले होने की वजह से वो पानी में रुक जाते हैं। एयर स्पेसेस इन द स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर द फ्लोटिंग इन द वाटर। और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना उनमें एयर स्पेसेस रहते हैं, स्टेम्स में होता है, पिटियोल्स में होता है एक्वेटिक प्लांट्स के, जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, मतलब तैरने में हेल्प करती है। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स? जो वाटर है वो क्यों बाहर आ जाता है लोटस लीव से? ड्रॉप बन के आता है ना, पानी गिरा वो ड्रॉप बन के नीचे गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वैक्सी कोटिंग होती है, वो कोटिंग पानी को रुकने नहीं देती है, तो ड्रॉप बन के पानी